अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना खान भाई डॉक्टर तनवीर। तो दोस्तों हमारा आज का व्लॉग थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, बट ट्रस्ट में दोस्तों, अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो दोस्तों मैं और इरफान अपने गांव गोरेजो से रवाना हो गए अपने आज के ट्रिप के लिए, जो कि है जारोगो वाटरफॉल। नहीं। दोस्तों जारोगो बंडा मिंगोरा सिटी से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है, जो कि तकरीबन सिटी से 2 घंटे का सफ़र बनता है। बाइक्स वगैरह तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पूरा ट्रिप एंजॉय करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी गाड़ी हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सीनियर भाई लोग 2 गाड़ियाँ रवाना कर चुके हैं। हम टोटल 6 बंदे हैं, तो 3-3 हर गाड़ी में बैठेंगे ताकि सफ़र हम एंजॉय भी कर सकें और काफ़ी कंफर्टेबल भी हो। तो दोस्तों यहाँ माटा बाईपास में सीनियर भाई लोग हमें पिक करेंगे, हम उनका वेट करते हैं इधर माटा में। जैसे ही सीनियर भाई लोग ने हमें पिक किया तो माटा बाईपास के थ्रू हम सीधा निकले चुपियाल बाज़ार को। दोस्तों चुपियाल बाज़ार से हम निकले और फजल बांडा रोड को हमने पकड़ा और पहुंचे गुलेरी ब्रिज। तो दोस्तों गुलेरी पुल पार करने के बाद आगे गुलेरी चौक में लेफ्ट टर्न लेना होगा, फिर आगे बिल्कुल सिंपल और सीधा रास्ता है और हम पहुंच जाएंगे जारोगो बांडा। दोस्तों आगे की सारी ट्रैक में आपको ऐसे रूह परवर और दिलकश नज़ारे देखने को मिलेंगे। हाय हाय। तो आइए दोस्तों मेरे साथ मेरी तरह इन नज़ारों से लुत्फ़ लेते हैं। दोस्तों जैसे ही ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएं, समझ जाएं कि आपका सफ़र गाड़ी में यहीं तक था। दोस्तों यहाँ पहुँच के फ़ोन के सिग्नल्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो अगर आपने कोई ज़रूरी कॉल या मैसेजेस करनी हो समझ रहे हो तो यहाँ पहुँचने से पहले वो कीजिएगा। स्पेशल हाइकिंग शुरू हो गया। ये तो खुदा ने खसा था। तो दोस्तों हमारा बाकायदा पैदल ट्रैक अभी शुरू हो चुका है। सुनने में आ रहा है कि तकरीबन गाड़ी पार्क करने के बाद यही कोई आधा घंटे का रास्ता पैदल है। तकरीबन 40 से 50 मिनट का
पैदल सफ़र है और फिर हम पहुंचेंगे ऑफिशियली जारोगो वाटरफॉल। दोस्तों ये देखें, यहाँ के इलाकाई लोग बिरयानी, स्टिंग और बिस्किट वगैरह भी बेचते हैं। रेडी रहा जी, रेडी रहा। अभी यहाँ से जिन टूरिस्ट ने वापसी किए वो कह रहे हैं कि 35 से 40 मिनट का रास्ता है, हालांकि हमने ऑलरेडी 10 से 15 मिनट का रास्ता तय किया है। तो 30 से 40 मिनट का रास्ता मीन्स कि ओवरऑल 1 घंटे का जो है ना ये रास्ता है। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि हाइकिंग नहीं है, ज़्यादातर प्लेन रास्ता है। तो गुड न्यूज़ फॉर दोस्त हु हेट्स हाइकिंग, तो रास्ता ज़्यादातर मतलब 90% जो है वो प्लेन रास्ता है। रेस्ट करना भी ज़रूरी है दोस्तों। हाँ शेखा रेस्ट को सैदुल्ला भाई थोड़ा शो शेखा स्मॉल आ पाती यार शेलमेंट जमंग 40 मिनट नहीं रो रहा है। अब्दुल्ला भाई हाइकिंग सर हम एक्सपीरियंस संग है माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह स्टेप ना पता लगे जी की कंट्रोल डन तखतले उमा जी हाँ अरे जोर आले उमा दस भाई उदारी दिवस लगा हाइकिंग वर दवा के था कंट्रोल था 3 घंटे हाइकिंग अल्लाह पाक करावा। दोस्तों यहाँ का एक एक्सपीरियंस बंदा हमें मिला, लोकल मिंगोरे का ही बंदा है, मिंगोरा स्वाद का ही बाशिंदा है। वो कह रहा है कि मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का जो है ना मुकम्मल रास्ता है। तो दोस्तों तकरीबन 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच गए जारोगो वाटरफॉल। दोस्तों रास्ता थोड़ा सा तवील है, 1 घंटे का रास्ता है, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। दोस्तों जुलाई का महीना और यहाँ पे लिटरली इतनी ठंड है कि हमने धूप में बैठना मुनासिब समझा। और दोस्तों यहाँ पे हमारे बाकी के सीनियर भाई लोग अरशद भाई और इकराम भाई विद बच्चा पार्टी पहुँच गए। भूख बहुत लगी थी तो सीनियर भाई लोग के साथ हमने लजीज तमाम नोश किया। अभी ये दोस्त वगैरह कहते हैं कि ऊपर कुछ मेडोज भी हैं, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, मतलब 1 घंटे का हाइक करना पड़ेगा। तो अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों आ गए हम अबशार के टॉप पे। अब दोस्तों अबशार के टॉप पे आके हमने मुनासिब समझा कि थोड़ा सा रेस्ट करें और जो फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे भाई लोग वो साथ में खा के थोड़ा सा एनर्जी गेन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस शफ़ाफ़ और साफ़ पानी को देख के आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वो पानी है जो दरियाओं को जाता है और दरियाओं पे जाके फिर हम अपने कारखानों घरों से नकासी की सूरत में जो इसका हशर करते हैं वो आपको बेहतर पता है। तो रेस्ट करने के बाद दोस्तों हमने अपना हाइकिंग कंटिन्यू किया। हाइकिंग मुश्किल होती है दोस्तों, लेकिन ये रूह परवर और जन्नत अफरोज़ नज़ारे देख के हाइकिंग में आसानी आती ज़रूर है। आई हेट हाइकिंग। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? शेखा बीमारा
Betulani mo, ako sige betulani. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इधर आ लमा अल्हम्दुलिल्लाह हाय हाय दोस्तों ऐसे हाइकिंग ट्रैक्स के लिए दो बड़े ब्लंडर्स कभी नहीं करना जॉगर शूज ना लाना साथ में हाइकिंग स्टिक्स ना लाना जब भी हाइकिंग का इरादा हो आपको ट्रैक का पता है कि हाइकिंग ट्रैक है तो नंबर 1 जॉगर शूज और नंबर 2 पे हाइकिंग स्टिक्स लाजमी ये तो खुदा ने खसा था ये दोनों लाना नहीं भूलना Yo all, here we go. Welcome to Jarugo Miros. दोस्तों पूरा 1 घंटा हाइकिंग करने के बाद सब्र का पल क्या होता है आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों इन मीडोज़ को देख के हमें पता ही नहीं चला कि हमने 1 घंटे का हाइक किया है। ना कोई रेस्ट ना कुछ, बस फ़ौरन से वीडियोस बनाना तस्वीर बनाने पे लग गए सारे। ये है काई कबीले का सरदार बीमार है। ईमानदारी दोस्तों यकीन कीजिए ये ऐसी जगह है अगर आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से चंद घंटे निकाल सकते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर सवात आइए और सवात में फिर जारुगो बांडा। यकीन करें ये चंद घंटे आपको बाकी कई दिनों तक आपको रिचार्ज और रिफ़्रेश रखेगी, ट्रस्ट में। दोस्तों यकीन करें हमने तो बहुत इंजॉय किया अपने सीनियर भाई लोग के साथ, पिक्चर्स बनाए, वीडियोस बनाए। उसके बाद हम फिर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दोस्तों इस टाइम तकरीबन शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमने अल्लाह का नाम लिया। हमने गड़े हुआ हंसते यार 6:30 बज रहे हैं तकरीबन 6:30 बज रहे हैं शाम के और हमने अल्लाह का नाम लिया और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग वाइंड अप होता है। उम्मीद करता हूँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 6:35। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। योर्स खान भाई साइनिंग आउट। को शेट ठोक लीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए 5